नमस्ते एक्वेरियस कुंभ राशि। वेलकम बैक टू माय चैनल एक्वेरियस। अगेन एक जनरल मंथली प्रेडिक्शन करने जा रही हूँ। पूरी मई महीने की एनर्जीज कपल्स के लिए रिलेट करूंगी, बट देखो सभी के साथ में सारी बातें रिलेट होंगी, कोई जरूरी नहीं है। जितनी पॉजिटिव वाइब्स रीडिंग्स में आती है जरूर क्लेम करें। डिटेल्स में जिनको भी अगर अपनी रीडिंग करानी हो तो अपॉइंटमेंट बुक कराने के लिए डिस्क्रिप्शन में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें, डायरेक्ट कॉल ना करें। जिस भी साइन से आप इसे देखना चाहते हो, सन साइन, मून साइन, लगन की राशि से, नाम की राशि से आप इसे देख सकते हैं। चैनल पे अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट करते हैं, आगे भी जुड़े रहना चाहते हो तो सब्सक्राइब माय चैनल, प्रेस द बेल आइकन ताकि नोटिफिकेशंस अपकमिंग वीडियोस की आप तक टाइम टू टाइम आती रहे। कुछ लोग काफी सपोर्टिव हैं, वीडियोस को शेयर करते हैं, लाइक करते हैं, हाइप को प्रेस करते हैं, तो थैंक यू। यूं ही आगे भी करते रहिए। रीडिंग की शुरुआत करते हैं। एक्वेरियस, पहले आपकी एनर्जीज, आप किस वे में रहोगे? डिवाइन यूनिवर्स प्लीज गाइड मी। एक्वेरियस कुंभ राशि। सॉरी। एक्वेरियस कुंभ राशि, यूनिवर्स मुझे बताएं। लोनलीनेस दिख रही है आपकी सिचुएशंस में, थोड़ा सा अकेलापन, थोड़ा सा स्टक। प्यार जो एक्सपेक्टेशन शायद रख सकते हो अपने पर्सन से टू मच, तो वो शायद आपको ना मिले तो थोड़ा जल्द ही आप नेगेटिव सोच में जाते हुए दिख रहे हैं। थोड़ा सा आइसोलेशन में ज्यादा दिख रहे हो आप। चलिए देखती हूँ और क्या कार्ड्स में एक्वेरियस। देखो करियर वाइज कुछ तो विक्ट्री दिख रही है। आप ना सोसाइटी कॉन्शियस बहुत ज्यादा रहोगे, लोग आपको अप्रिशिएट करेंगे, बट पता नहीं आप कहाँ खोए खोए से दिख रहे हो। एंड थोड़े से एनर्जेटिक बूस्टअप खुद को करने की जरूरत है, थोड़ा सा हेल्दी वेल्दी लाइफ जीने की जरूरत है आपको इन दौरान। एंड देखो कहीं ना कहीं से तो प्रॉफिट्स भी कनेक्ट होगी, कोई पास्ट का कुछ चीजों हो वहां से प्रॉफिट, या कुछ लोगों से आपको प्रॉफिट हो सकता है, बट आप अपने ही सिचुएशंस में थोड़ा सा रिस्ट्रिक्टेड मुझे ज्यादा दिख रहे हो। अगर कुछ लोग अगर जॉब के रिगार्डिंग स्विच वगैरह अगर सोच रहे हैं तो वो भी कुछ लोगों की पॉसिबिलिटीज कहूंगी। अगर कहीं कुछ इंटरव्यूज वगैरह फेस करो तो वो भी आप तो आपका हो सकता है कि स्विच की संभावना इंक्रीज हो सकती है अगर सर्च कर रहे हैं तो। एंड देखो जिनका भी रिश्ता अगर दो दो लोग को डील कर रहे हैं, दो दो रिलेशनशिप के साथ में आप अगर हो, तो कहूंगी वहां पे थोड़ा सा आप कंफ्यूज हो गई किसकी तरफ कितना वक्त दूं, कितना किसे बैलेंस करूं, तो वहां पे थोड़ा सा मीट फेजेस में कंफ्यूजन हो सकता है। हम्म आप एक्शंस लेने के लिए रेडी हो तो सकते हो, लेकिन लोगे कैसे वो आपको कहीं ना कहीं आपको थोड़ी कंफ्यूजन डाउट में आप रहते हुए दिख रहे हैं, तो किसी से गाइडेंस लेने की जरूरत है। देखो अपने पर्सन के साथ में भी आप कम्युनिकेट तो करना चाहोगे, लेकिन खुलकर ओपन अप होते हुए मुझे कम दिख रहे हो। एंड जो लोग भी अगर दो दो पर्सन को डील करते हैं रिलेशनशिप में, तो वहां कहूंगी अनबैलेंस्ड फेजेस भी कुछ लोगों के लिए मूवमेंट क्रिएट हो सकती है। या आप दोनों के लिए बहुत कुछ करो, लेकिन एवज में कहते हैं ना, बदले में आपको उस लेवल की चीजें ना मिले तो आप थोड़े से अनसेटिस्फाइड होते हुए दिख रहे हो। देखो आपके लिए अगर हेल्थ इश्यूज की अगर मैं बात करूँ, थोड़ा सा अगर किसी को अगर थ्रॉट की समस्याएं हैं तो उस पर थोड़ा सा ध्यान दें, या वेट पुट ऑन ज्यादा ना करें तो ज्यादा बेटर है। एंड थोड़ा सा स्टमक से रिलेटेड भी कुछ इश्यूज आपको इन दौरान फेस कर सकते हो आप। चलिए देखती हूँ क्या है आपके पार्टनर किस वे में रहेंगे। अपने पर्सन का ना ध्यान करें and उनके नेम को मन ही मन रिपीट करें। डिवाइन यूनिवर्स प्लीज गाइड मी। यूनिवर्स मुझे बताएं एक्वेरियस के पार्टनर की फीलिंग सिचुएशंस कैसी रहेंगी। यूनिवर्स मुझे बताएं। ओ माय गॉड, दोनों की ही सेम ही पोजीशंस पे सेम ही कार्ड्स होंगी। दैट इज होंगी 5 ऑफ कप्स, तो दोनों को बताता है कि कुछ कुछ चीजों को लेके आप भी इनको सोचते हुए दिख रहे हो, या ये प्यार नहीं कर रहे, या ये होना चाहिए था। ये भी सेम फेजेस में दिख रहे हैं अपनी सिचुएशंस को लेके। कुछ चीजों को लेके थोड़ा सा फेलियर्स अगर फेस किया है तो डिसअपॉइंटेड तुरंत होते हुए दिख रहे हो। रिग्रेट दोनों ही कुछ चीजों को लेके करते हुए दिख रहे हैं। दोनों की ही एनर्जीज में सेम कार्ड्स दिख रही हैं। हम्म देखो आपके पर्सन को अगर कुछ भी कमियां थोड़ी सी भी अगर मिलेगी कि आप इस तरह से नहीं, इस तरह से करो, तो वो थोड़े से हाइपर हो सकते हैं मीट फेजेस में। ऑल्दो थोड़ी बहुत कहूंगी जगलिंग की तो है। शुरुआत अच्छा दिख रहा है, मीट से कुछ चीजें हो सकती हैं कि कई लोग कुछ चीजें कहते हैं, या बाहरी कोई समस्याएं उलझने हैं तो उसका असर आपके रिश्ते पे भी पड़ सकता है। तो वहां पे थोड़ा सा दोराहापन दिख रहा है। मल्टीपल प्रायोरिटीज आपके पर्सन की रहेगी कि ये करूँ कि वो करूँ, उस पे भी थोड़ा सा अनस्टेबल। अगेन कहूंगी जो लोग दो दो रिलेशनशिप में हैं उनके लिए ये महीना थोड़ा सा भारी जाता हुआ दिख रहा है। एंड
एरीज, लियो एंड सेजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसिस, कैप्रिकॉर्न, टॉरस एंड वर्गो। देखो मेल की एनर्जीज मुझे ज्यादा हाई दिख रही है, ये जो भी एनर्जीज हैं वो मेल से ज्यादा रिलेट करते हुए दिख रहे हैं। चलिए देखती हूँ क्या कोई अगला कदम स्टेप अप रहेगा इनका। ये तो जस्ट सिचुएशन फीलिंग्स थी। डिवाइन यूनिवर्स प्लीज गाइड मी, यूनिवर्स मुझे बताएं। समय के हिसाब से कहते हैं ना, कुछ चीजें टफ तो होती हैं, लेकिन समय के हिसाब से लोगों में परिवर्तन आती है या लोग फेस कर जाते हैं, तो वो चीजें कहूंगी दिख रही हैं। थोड़ी सी टायर्डनेस तो रहेंगी आपके पर्सन के एनर्जीज में, बट ये एक्शंस लेने से पीछे नहीं हटेंगे या कुछ कहने से पीछे नहीं हटेंगे। थोड़ा बहुत हो सकता है कुछ चीजों को लेके सोचे, लेकिन मीट वजह से इनका कोई एक्शंस, कोई डिसीजन दिख रहा है। ऑल्दो बैलेंस करने की कोशिश भी करेंगे पर्सन, उस रिगार्डिंग भी कोई एक्शन ले सकते हैं। इमोशनल भावनाएं जोड़ने के लिए हो सकता है, ये रिच आउट ज़्यादा करें। अगर डिस्टेंस रिलेशनशिप जिनके भी केसेस में है, तो ये कहूँगी सामने से ज़्यादा एफर्ट डालते हुए दिख रहे हैं एंड फेजेस में। लव एंड कम्युनिकेशंस या ये करो, तो वो चीज़ें हो सकती है। थोड़ी डिमांडिंग भी पर्सन हो सकते हैं कि मैं कर रहा हूँ या कर रही हूँ, तो सामने से भी सेम चीज़ें आएँ। तो चीज़ें एंड फेजेस में मुझे ज़्यादा इस तरह की एक्शंस या इस तरह की सोच दिख रही है। लिब्रा, एक्वेरियस एंड जेमिनी, एरीज, लियो एंड सेजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसिस से अगर फीमेल है तो कहूंगी उनसे वाइफ ज्यादा रिलेट करेंगे। मेल कहूंगी कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसिस से अगर हैं तो उनसे वाइफ ज्यादा रिलेट करेंगे। लगभग सिमिलर एज या एल्डर यंगर भी पर्सन हो सकते हैं। चलिए देखते हैं आउटकम एनर्जीज में क्या है। आउटकम एनर्जीज यूनिवर्स मुझे बताएं। कुछ चीज़ों में लोग जब समझते हैं ना कि रिश्ते में ये हुआ, उतार-चढ़ाव बहुत कुछ होते होकर अगर कहूँ तो रिश्तों में एक कहीं न कहीं स्लोली स्लोली कुछ चीज़ें बिल्ड अप भी होती हैं। तो यूनिवर्स की तरफ से कहूँगी एक ब्लेसिंग्स दिख रही है कि भले ही थोड़ा बहुत अप एंड डाउन्स हो, लेकिन कुछ चीज़ों में आप दोनों को क्लैरिटी भी हो सकता है मिले, और यहाँ पे कहीं न कहीं कुछ चीज़ें बैलेंस्ड भी होंगी, बट स्लो कुछ एनर्जीज़ में फ्यूचर्स और ज़्यादा गहरा प्यार संबंध बढ़ सकता है। दोनों की अंडरस्टैंडिंग जो प्रॉब्लम्स रहेंगी वो धीरे-धीरे हो सकता है कि रिज़ॉल्व भी हो जाए। तो ओवरऑल में काफ़ी अच्छी एनर्जीज़ हैं। देखो कहीं से भी लड़ाई झगड़े कलेश तो नहीं दिख रहा है उतना, बट थोड़ा बहुत चिड़चिड़ापन आपके पर्सन की एनर्जीज़ में है, जिसकी वज़ह से वो थोड़ा-सा अलग वे में कम्युनिकेट कर सकते हैं, या थोड़ा-सा कुछ भी एलिगेशंस लगाए या कुछ भी पाए बंदे तो उसमें थोड़ा-सा ओवर रिएक्ट कर सकते हैं, दैट इज़, बट ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे। एंड फिर इसमें सॉफ्टनेस भी दिख रही है। एंड एंड कहूँगी फाइनेंशियल भी हो सकता है कि आपके पर्सन आपको सपोर्ट कर जाएँ, वो भी चीज़ें हो सकती हैं। एंड होप कि आपको मेरी रीडिंग अच्छी लगी हो। अगेन कहूँगी ये जनरल है, तो जितनी पॉजिटिविटीज़ रीडिंग्स में आई है ज़रूर क्लेम करें, बट अगर अपनी डिटेल्स में रीडिंग्स चाहिए तो अपॉइंटमेंट बुक करने के लिए डिस्क्रिप्शंस में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें, डायरेक्ट कॉल ना करें। अभी के लिए इतना ही, जल्द ही मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विद मी।